कभी खिरत कभी दीवानगी ने लूट लिया, कभी खिरत कभी दीवानगी ने लूट लिया, तरह तरह से हमें जिंदगी ने लूट लिया, तरह तरह से हमें जिंदगी ने लूट लिया। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है राजा अकबर और बिरबल की कहानी। एक बार राजा अकबर बिरबल के किसी बात से लेकर के नाराज हो गया, बहुत गुस्सा हो गया और अकबर ने फौरन आदेश दिया कि बिरबल तुम मेरे राज्य से तुम चले जाओ, मेरा राज्य छोड़कर तुम दूसरा राज्य चले जाओ। बिरबल आनन फानन में तैयार होते हैं और दूसरा राज्य चले जाते हैं। जब चले जाते हैं ना, अकबर को यह बात का एहसास हुआ कि शायद नहीं निकालना चाहिए बिरबल को नहीं निकालना चाहिए शायद बिरबल को। इस बात का उन्हें बहुत एहसास हुआ, तो सारी मंत्रियों को जो है हुक्म दे देते हैं, कहते हैं कि जहां से भी हो बिरबल को खोज करके लाओ। उसके बाद सारे मंत्री और जितने भी थे उसमें सेवक सबको लगा दिया, लेकिन बिरबल कहीं नहीं मिला। बहुत परेशान हो गया, थक हार करके परेशान हो गया, लेकिन बिरबल कहीं नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला ना, या जब कहीं नहीं मिला, तो फिर राजा के दिमाग में एक बात आया, यानी कि अकबर के दिमाग में एक बात आया, शायद अब बिरबल को जो है ना कोई बुद्धि से बुलाना होगा। और बिरबल की आदत थी कि कोई भी सवाल उसके पास आता था तो फौरन जो है ना उन जवाब देते थे। बहुत चतुराई के लिए जाने जाते थे, मशहूर थे बड़ी चतुराई के लिए वो। उनके बाद पड़ोस के राज्य में जो है ना ऐलान करवा दिया कि हम अपने समंदर की शादी करना चाहते हैं, और शादी के लिए एक अच्छा सा वर, और वो शादी करेंगे हम नदी से। जिस राज्य के बगल में नदी होगा, उन नदी को कहे कि मेरे पास आ जाए और हम समुद्र की शादी करेंगे। जिन राज्य के राजा के पास पहुंचता ये मैसेज, बड़ा अटपटा लग रहा था। सोच रहा था कि अकबर का शायद दिमाग खराब हो गया। क्या कह रहा है, समुद्र की शादी नदी से कैसे हो सकता है? समुद्र की शादी तो नदी से तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो अकबर निराश हो गया, अकबर मायूस हो गया। उनको लगा कि शायद पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ है बिरबल। उसकी यादें भी सता रही थी। वो अफसोस कर रहा था, अपने आप को पश्चाताप कर रहा था, अफसोस कर रहा था कि शायद बेकार हम उसको बिरबल को बाहर निकाल दिए। उसके बाद उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। अब सकता है कि बिरबल नहीं आएगा। उसके बाद एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि जिस राज्य से चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं तैयार हूं, नदी को आपके राज्य तक ले जाने के लिए मैं तैयार हूं, समुद्र से शादी के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त हमारी होगी। हमारी शर्त ये होगी कि आपके राज्य के जितने कुएं हैं ना, सारे कुएं को कहना कि समुद्र को थोड़े आधे दूर तक पहुंचाए। समुद्र को आधा दूर तक कुआं मतलब पहुंचा दे। यानी कि कुआं जिस जगह से है वो अपने जगह बदल करके समुद्र को लेकर के आधा दूर तक आए, और हम नदी को लेकर के उधर उस तरफ हम जाते हैं। जैसे ये बात देखा तो अकबर समझ गया ये जवाब किसी और का नहीं बल्कि बिरबल का जवाब है। किसी और का नहीं ये जवाब बिरबल का है। उसके बाद सारे मंत्रियों को भेज देते हैं और उस राज्य से बिरबल को बुला लेते हैं। अकबर जो है ना उस राज्य से बिरबल को बुला लेते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब निराश हो जाए तो वही वक्त होता है आपको इनाम मिलने का।